आज ही रिलीज हुई है, जिसके रिलीज होने का इंतजार मुझे काफी दिनों से था। और बात करें इसकी कहानी की तो इसकी स्टोरी लाइन काफी अमेजिंग है, जो थोड़ी थोड़ी मेन इन ब्लैक जैसी लगती है। और इसमें भर भर की मिस्ट्रीज के बारे में बताई गई है, जो कि रिलेटेड है उन एंशिएंट मॉन्स्टर्स और गॉड से। और बाहर से दिखने वाली ये जो आम सी दुनिया है, क्या कभी आपने सोचा है इसमें कितनी सारी मिस्ट्रीज भरी हुई है? आखिर उन गॉड्स का क्या हुआ जिनके बारे में हमने उन लोक कथाओं में सुना था? और ये कहानी हमें उस सोसाइटी के बारे में बताता है जिसे रूल तो ह्यूमंस करते हैं, लेकिन उन फॉरबिडन एरियाज का क्या जिसके बारे में कोई नहीं जानता। हो सकता है कि वही एंशिएंट गॉड्स रहा करते होंगे। और इसी मिस्ट्री का पता लगाने के लिए हमारी सीरीज का मेन लीड है वो निकल पड़ता है। आगे कहानी में उसके साथ और क्या क्या घटता है ये जानना इस सीरीज को और भी ज्यादा इंटरटेनिंग बनाता है। बिना और कुछ में रिवील किए हुए इस स्ले द गॉड्स की सीरीज के चैप्टर 1 को एक्सप्लेन करती हूँ। अब चैप्टर 1 की शुरुआत में हमें एक छोटे लड़के को दिखाया जाता है, जो न्यूज पे ये खबर सुनते ही आज के दिन साल में सबसे ज्यादा चांद हमारी पृथ्वी के नजदीक है और चंद्र ग्रहण को देखने का ये सबसे अच्छी रात है। इसी न्यूज को सुनते हुए वो छोटा बच्चा घर की छत पे चढ़ जाता है अपने बाइनोकुलर्स के साथ। लेकिन एकाएक उस बच्चे की आंखें तेज रोशनी में चमकने लगती है और उसे अपने सामने जो दिखाई देता है इस पे विश्वास नहीं होता। उसे अपने सामने एक बहुत बड़ी स्टैचू दिखती है। ये जो स्टैचू है किसी महान देवता की लगती है। तो बच्चा जैसे ही इस स्टैचू की आंखों में देखता है, इसकी आंखें चमकने लगती हैं और ये सीन यहीं पे कट होता है। अब हमें 10 साल के बाद का सीन दिखाया जाता है। वो बच्चा अब बड़ा हो चुका है। उसने अपनी आंखों में पट्टी लगाई रखी है और वो रेड लाइट के ग्रीन होने का इंतजार कर रहा है ताकि रोड को क्रॉस कर सके। उसे वहाँ पे सभी लोग बहुत ही अजीब सी निगाह से देख रहे हैं, जैसे वो माने ये कह रहे हो एक अंधा भला कैसे रोड को क्रॉस कर सकता है। लेकिन वहीं उस लड़के के बगल में एक लड़की है जो उसे रोड क्रॉस करने में उसकी मदद मांगती है। वो लड़का जो है सिग्नल जैसे ही ग्रीन होता है उस लड़की का हाथ पकड़ता है और रोड को क्रॉस करने लगता है। अब आगे बढ़ने से पहले ये बता दूं गाइस कि ये सीरीज जो है स्टार्टिंग में थोड़ा आपको बोर लगेगी, लेकिन 10 मिनट के बाद में इसमें एक ऐसा चेंज आता है जो पूरी प्लॉट को ही बदल देता है। इसलिए आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखना, इस तरह से ये आपको अगला एपिसोड देखने पे मजबूर कर देगी। अब वापस कहानी में आते हैं, जहाँ वो लड़का काफी आराम के साथ रोड को क्रॉस कर लेता है। देख के आसपास के लोग हैरान रह जाते हैं और सभी उसी के बारे में बातें करने लगते हैं। कोई उसे क्यूट कह रहा होता है, कोई उसे बेचारा कहता है और हमें इन्हीं लोगों के द्वारा इस लड़के का इंट्रोडक्शन दिया जाता है। इसका नाम लिंची है और इसके बारे में बताया जाता है कि जब ये छोटा था तो चांद को देखने के लिए जैसे ही छत पे चढ़ा तो वहाँ से गिर गया था और इसके सर पे चोट लग गई थी। तभी से इसे सभी पागल कहते हैं, क्योंकि ये अजीब चीजों को देखने के बारे में हमेशा बोलता ही रहता है। लोग इसके बारे में कहते हैं कि ये कई बार मेंटल असाइलम भी जा चुका है। इसके कारण परेशान होकर के इस लिंची के जो माता पिता है इसे छोड़ करके चले गए। अब ये अनाथ है, लेकिन अभी ये अपनी आंटी के साथ रहता है। कोई इसके बारे में बताता है कि ये पागल है, क्योंकि ये हर बार बस एक ही बात कहता है कि इसने उस चांद पे किसी एंजल को देखा था। तभी से ये देख नहीं पाता और अपनी आंखों पे इसी तरह से पट्टी लगाई हुई है। और 2 साल उस मेंटल असाइलम में रहने के बाद ये वापस आया है। लेकिन लिंची को हम आराम से उन स्ट्रीट में ऐसा घूमता देखते हैं जैसे उसकी आंखें सही सलामत है और उसे सब कुछ दिख रहा है। और उसे तो ये भी पता चल जाता है कि एक फुटबॉल उसे हिट करने वाली है, तो वो बचते हुए पीछे हट जाता है। अब इसी इंट्रोडक्शन के साथ लिंची अपने आंट के घर पहुंचता है, जहां वो अपने एक कजन आजिन के साथ रहता है। यहाँ लिंची घर के राशन का सामान लाया होता है, जिसके लिए उसकी आंट उसे डांट रही होती है कि इतने पैसे खर्च करने की क्या जरूरत है। इसमें लिंची उसे जवाब देता है कि ये तो गवर्नमेंट की सब्सिडी उसे मिली है जो ये खर्च कर रहा है। फिर उसकी आंट कहती है कि ये तुम्हें अपनी कॉलेज की फीस के लिए रखनी चाहिए, ना कि घर के सामान लाने चाहिए इससे। आगे उसकी आंट बताती है कि जो डॉक्टर तुम्हारा इलाज कर रहे थे वो कमरे में तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। अब लिंची उस कमरे में जाता है और वहाँ डॉक्टर हान हनी दिखाई देते हैं, क्योंकि लिंची से काफी अजीब से सवाल पूछते हैं। वो एक फॉर्म को भरने के लिए उससे सवाल पूछ रहे होते हैं। पहला सवाल वो उससे पूछते हैं कि उस दिन के हादसे के बाद क्या तुम्हें हेलुसिनेशन आने बंद हो गए हैं, या तुम्हारे अंदर कोई ऐसे सिम्टम्स हैं जिससे तुम्हें नींद कम आए या तुम कुछ भूल जाते हो, या तो तुम्हें कोई ऐसे ड्रीम्स आते हैं जो तुम्हें नाइटमेयर की तरह डराते हो, तुम्हें हमेशा सर में दर्द रहता है और डिजीनेस महसूस होने लगता है। ये इस तरह के कई सारे सवाल पूछते हैं। लिंची जो है उस डॉक्टर के सवालों पे ध्यान नहीं देता और कुछ और ही के बारे में सोचने लगता है। वो इस वर्ल्ड के बारे में सोच रहा होता है कि जैसा चीजें हमें दिखती हैं वैसा बिल्कुल भी नहीं है। अब 100 साल की हिस्ट्री के वो बारे में बताता है कि इसी दाक्साई सिटी में
ऐसे अजीब तरह के धुंध देखे गए थे जो सीधा अंटार्कटिका से यहाँ पे आए थे। इस अजीब से धुंध ने पूरे वर्ल्ड पे कब्जा कर लिया था, जिससे पूरी पृथ्वी ढक चुकी थी। लेकिन एक बहुत विचित्र सी बात ये होती है कि वो जो धुंध थी इनकी दक्षाई सिटी में आकर बॉर्डर पास ही रुक गई। आज की सिविलाइजेशन बस इसी के बारे में सोच रही होती है कि सिर्फ दक्षाई सिटी ही इस धुंध से कैसे बची रह गई। इस घटना को बीते हुए 100 साल हो चुके हैं और लोग इसके बारे में भूल चुके हैं और लोगों को अब उस धुंध के बारे में कोई परवाह नहीं, जैसे वो अपनी आम जिंदगी में फिर से लग गए। लेकिन ये सवाल अभी लिंची को घर करता है कि आखिर उनकी दासिया सिटी ही क्यों सरवाइव कर गई और उस स्ट्रेंज से धुंध के बाद बहुत ही अजीब सी घटनाएं इस पूरी दुनिया में हुई। लेकिन अब लोगों ने ऐसा प्रिटेंड करना शुरू कर दिया है कि जैसे इनके बारे में उन्हें कोई परवाह ही नहीं, ताकि वो अपने साल हुए उसी 10 साल पहले की घटना को याद करता है जब वो छोटा बच्चा था और उसके साथ वो हादसा हुआ था। डॉक्टरों का इसके बारे में कहना था कि उस छत से गिरने के बाद तुम्हारे सर पे गहरी चोट लगी थी, इसलिए तुम्हें इस तरह के अजीब से हेलुसिनेशन आ रहे हैं। अगर तुम्हें ये भ्रम आना बंद नहीं हुए तो हम इस मेडिसिन की डोज को और भी ज्यादा बढ़ा देंगे। जबरदस्ती उसे बहुत सारी मेडिसिन खिलाई जाती थी कि ये हमेशा एंजल्स और गॉड के बारे में इसी तरह से बहकी बातें करता था, इसीलिए लोग उसे अब पागल समझने लगे थे। के बारे में कहते थे कि उसे किसी तरह का मेंटल डिसऑर्डर हो गया है। अपने आप को उस यातनाओं से बचाने के लिए और इतना ज्यादा टॉर्चर सहने से बचने के लिए लिंची ने ये बताना शुरू कर दिया कि उसने जो सब कुछ देखा था वो सब झूठ है, उसका भ्रम है बस। लेकिन असल में वो ये सच को जानता था। ये एलियंस या क्रिएचर्स जैसी चीजें होती हैं जिसे उसने अपने बचपन में खुद ही इन आँखों से देखा था और उसने अपनी लाइफ को ये बचाने के लिए ये ऐसा झूठ कहना शुरू कर दिया कि उसने ऐसा कुछ नहीं देखा था। अब आगे लिंची फ्लैशबैक से बाहर आता है और उस डॉक्टर को हंसते हुए बताता है कि अगर मैं ये कहूँ कि मैंने 6 पंखों वाले शिराफ को देखा है, अब ये शिराफ माइकल के बारे में हमें आगे पता चलेगा, जो कि एक उच्च कोटि का देवदूत होता है, ऐसे कि हेडेस ऑफ पोसाइडियन होते हैं, बिल्कुल उसी तरह। आगे वो डॉक्टर उससे ये सवाल पूछता है, क्या तुम इस बात पे बिलीव करते हो कि इस वर्ल्ड में गॉड होते हैं? जिस पर लिंची यहाँ ना में जवाब देता है ये कहते हुए कि ये मेरे सिर्फ का एक डिल्यूजन यानी कि भ्रम था जो मुझे चोट लगने के बाद महसूस होने लगा। अब ये जवाब सुनते ही वो डॉक्टर मेडिसिन की जरूरत नहीं है इस वाले कॉलम में टिक लगाता है। फिर उससे दूसरा सवाल पूछता है कि तो क्या तुम इस बात पे बिलीव करते हो कि यहाँ पे कोई मिस्टिकल मॉन्स्टर होते हैं? अब इसके बारे में लिंची ये बताता है कि जब से वो धुंध यहाँ पे गिरी थी इसके बारे में रिपोर्टर्स ने अलग अलग बातें बताई थी और कोई नहीं जानता कि क्या सच है क्या झूठ। लेकिन अभी भी सभी इस अफवाह को मानते हैं कि हो सकता है कि ऐसे क्रीचर्स होते हो। अगर ये अफवाह सच होती तो उनके होने का यानी कि एग्जिस्टेंस का कोई तो एविडेंस होता, लेकिन आज तक उन्हें किसी भी बंदे ने नहीं देखा है। अब जैसे ही लिंची की ये बात खत्म होती है यहाँ सीन शिफ्ट होता है। हमें एक वर्कर को दिखाया जाता है जो किसी चीज से बच के भाग रहा होता है। ये अजीब सी चीज और कोई नहीं बल्कि वही मिस्टिकल मॉन्स्टर होता है जो कि उस वर्कर को खाने वाला होता है कि तभी उसे बचाते हुए एक तलवार को इसके मुंह में घुसेड़ देता है। ये तलवार एक लड़की की होती है जो कि उन वर्कर्स को वहाँ पे बचाने के लिए आ चुकी थी। अब हम व्यूअर्स को यहाँ लगता है कि अचानक से ये सब क्या चल रहा है। ये एक तरह की सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन होती है जो कि इस तरह के घोस्ट का शिकार करते हैं और आम लोगों को इससे बचाते हैं कि जब से वो स्ट्रेंज फॉग चारों तरफ फैली है इस तरह के घोस्ट काफी ज्यादा अपीयर होने लगे हैं और लोगों का शिकार करते हैं। लेकिन इन्हीं को मारने के लिए एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई है जिसमें इस लड़की जैसे और कई भी लोग हैं जो कि इनका शिकार करते हैं। आगे हम उस लड़की को देखते हैं जो कि 1 मिनट के अंदर उन सारे मॉन्स्टर्स को मार डालती है। यहाँ पे वो अपने दूसरे साथियों को भी कांटेक्ट करती है कि टनल का मैंने ये हिस्सा पूरी तरह से मॉन्स्टर रहित कर दिया है, यानी कि सबको मार दिया है, बाकी का तुम लोग संभालो। अब आगे हमें उसके और भी साथी दिखाए जाते हैं जिन्होंने उस मॉन्स्टर्स की गढ़ का पता लगा लिया होता है जहाँ से ये मॉन्स्टर पैदा हो रहे होते हैं, उनके ठिकाने पे अटैक करने आए होते हैं। आप कह सकते हैं कि इनकी ये ऑर्गेनाइजेशन जो है वो लिटिल बिट घोस्ट हंटर या फिर मॉन्स्टर हंटर के जैसे हैं। अब ये दोनों अपनी शॉट की यूनिक स्किल्स के साथ उन सारे मॉन्स्टर्स को वहाँ पे खत्म कर डालते हैं। अब टोटल इनके ग्रुप में 6 लोग हैं जो अलग अलग डायरेक्शन में इन मॉन्स्टर्स का शिकार कर रही हैं। अब आगे हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो इन सारे मामलों का रिपोर्ट अपने हेडक्वार्टर भेज रही होती है। वहाँ पे बैठे आदमी को हमें नहीं दिखाया जाता, लेकिन वही है जो उन मॉन्स्टर की एनर्जी को डिटेक्ट करते हुए उनकी लोकेशन अपने साथियों को भेजता है और वे बंदे जा करके उसका वहाँ शिकार करते हैं। अब यहाँ हमें आखिरी बंदे लाओ जाओ को दिखाया जाता है। अब जाओ जो होता है वो उन मॉन्स्टर को मारने के लिए उनका भी पीछा कर रहा होता है, लेकिन वो मॉन्स्टर्स काफी ज्यादा तेज है
वो काफी फुर्ती के साथ बिल्डिंग के ऊपर चढ़ जाते हैं, लेकिन अब उन मॉन्स्टर्स को पकड़ने के लिए जाओ को इतनी सारी सीढ़ियां चढ़नी पड़ेंगी, इससे वो घबरा जाता है। लेकिन फिर भी वो आगे बढ़ रहा होता है। इधर पीछे से उसके 2 और साथियों को दिखाया जाता है जिन्होंने सारे मॉन्स्टर्स को मार डाला था, उन वर्कर्स को बचा लिया था, लेकिन उन वर्कर्स ने उन मॉन्स्टर को अब देख लिया था, इसलिए अब उनकी याददाश्त मिटाने की बारी आती है। वे जो बंदे होते हैं किसी यूनिक प्रकार की बेल का इस्तेमाल करते हैं, इसी वो घंटी बजती है, वो वर्कर्स अभी यहाँ पे क्या हुआ था ये सब कुछ भूल जाते हैं। अब जो इनके बीच जाओ होता है वो बैरियर को क्रिएट करने वाला बंदा होता है। वो उन लोकेशन को जान करके उसके अराउंड एक बैरियर बना देता है ताकि वो मॉन्स्टर्स वहाँ से निकल ना पाए, ये लोग उस बैरियर के अंदर जा करके इन सब का शिकार कर पाए। अब आगे जो जाओ होता है उसे वे मॉन्स्टर्स चिढ़ा रहे होते हैं, इसलिए वो उन्हें मारने के लिए उसके पीछे दौड़ता है। तभी वो लड़की होती है यहाँ जाओ से कहती है कि मैं तुम्हारी आज यहाँ मदद कर देती हूँ, और वो छलांग लगाते हुए आती है और एक ही झटके में उन सारे मॉन्स्टर्स का काम तमाम कर देती है। जिस पे झाओ से बोलता है कि कोई तो मॉन्स्टर मेरे लिए छोड़ के रखती है ताकि मैं एक को तो मार सकूं। अब हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहां हम उसी डॉक्टर हान को देखते हैं जो कि फोन पे किसी से कह रहा होता है कि 2 घंटे तक मैंने उस लड़के से बात की है, इसकी रिकॉर्डिंग मैंने अपने साथ संभाल के रखी है। अब यहाँ जो लिंची होता है डॉक्टर के आज अजीब से रवैये के बारे में सोचने लगता है। डॉक्टर ने मुझसे ऐसे सवाल किए हैं जो कि मेरे आंखों से रिलेटेड तो थे ही नहीं, पता नहीं आखिर वो इन सवालों को पूछ करके मुझसे किस चीज के बारे में जानना चाहते थे। अब ये चैप्टर यही क्लोज होता है और दूसरे चैप्टर की शुरुआत होती है। जी को खाना खाने के लिए उसकी आंट आवाज दे करके बुलाती है। हाँ वो उससे पूछ रही होती है कि डॉक्टर ने तुम्हारी आंखों के बारे में क्या कहा है, क्या तुम कल से स्कूल जा सकते हो। इस पे लिंची उन्हें जवाब देता है कि आंट आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मेरी आंखें भी ठीक है और अब मुझे वो हेलुसिनेशन भी नहीं आते, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और स्कूल को ज्वाइन कर सकता हूँ। लेकिन उसकी आंट को उसके बारे में चिंता हो रही होती है कि कहीं बच्चे उसके अंधेपन का मजाक उड़ाते हुए उसे बुली ना करने लगे। फिर जो उसका कजन आजिन होता है उससे ये कहता है कि क्यों ना कल स्कूल वो उसके साथ जाए, कि कोई भी उसे बुली नहीं कर पाएगा। जिस पे लिंची उसे कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है और अभी हमें सेलिब्रेट करना चाहिए क्योंकि मेरी नई लाइफ अब शुरू होने वाली है। अब आगे लिंची अपने कमरे में आता है और अपनी आंखों की पट्टी निकालता है ये कहते हुए कि आंट मुझे माफ कर दीजिएगा क्योंकि मैंने आपसे झूठ कहा था। जो वो अपनी आंखें खोलने की कोशिश करता है लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाता। उसे वापस से वही स्टैचू दिखाई देती है जो कि बचपन में उसने देखी थी। तो वो सोचने लगता है कि कितनी बार उसने ये भुलाने की कोशिश की है, लेकिन इतने साल हो गए हैं आज तक वो इन सभी चीजों को भुला नहीं पाया है। और उसके दिमाग में बस एक ही सवाल गूंजता ही रहता है कि आखिर क्या वजह थी कि उस एंजल ने उसके आंखों को ही जला दिया। उसके दिमाग में ये सारे जो सवाल गूंज रहे होते हैं इसका जवाब तो उसे इस वर्ल्ड में नहीं मिलने वाला। और 5 साल हो गए हैं और उसके साथ अजीब सी चीजें हो रही हैं। आंखें बंद करने के बावजूद भी उसे एक स्ट्रेंज परसेप्शन एबिलिटी मिली है जिससे वो अपने आसपास हो रही हर चीजों को आसानी से देख सकता है, भले ही उसकी आंखें बंद हैं। लोगों को उसे आराम से पता चल जाता है कि उसके अराउंड क्या हो रहा है। और अब तक की सबसे अजीब चीज जो उसके साथ हो रही है वो ये है कि पिछले 5 सालों से उसे अजीब से सपने आ रहे हैं जहाँ लिंची अपने चारों ओर उसी नेवर एंडिंग फॉग को पाता है। उस धुंध ने उसे चारों तरफ से घेर रखा है। उस धुंध के बीच उसे एक अजीब सी मिस्टीरियस बिल्डिंग दिखाई देती है और हर रात के सपने में वो बहुत थका हारा उस बिल्डिंग के दरवाजे पे पहुंच तो जाता है और वहाँ पे नॉक करता है। लेकिन वो जो बिल्डिंग है वो कोई मामूली बिल्डिंग नहीं बल्कि असाइलम ऑफ गॉड्स है। और ये गॉड्स के असाइलम के बारे में सोचने लगता है कि क्या वाकई में इसके अंदर गॉड्स रहा करते होंगे जिसके अंदर वो शराफ रहता है। लगातार 5 सालों से वो इसी डोर पे नॉक कर रहा है लेकिन उसे अब तक कोई जवाब नहीं मिला है। लेकिन वो जानता है कि उसे जो कुछ जानना है वो इसी दरवाजे के उस पार है जहाँ उसके सारे सवालों के जवाब उसे मिल जाएंगे। और लिंची को अपने सारे सवालों के जवाब पाने के लिए इस डोर के उस पार जाना होगा, चाहे इसके लिए इस दरवाजे को तोड़ना ही क्यों ना पड़े। अब अगले सीन में हमें सुबह का टाइम दिखाया जाता है जहाँ लिंची अपने स्कूल के लिए जा रहा होता है। यहाँ सब उसे बड़ी ही अजीब सी नजर से देखते हैं कि एक अंधा भला स्कूल में क्या सीखेगा, लेकिन जो इसके क्लासमेट्स होते हैं वो यहाँ लिंची की मदद करते हैं। लिंची के ये पूछने पर कि वे लोग उसकी क्यों मदद कर रहे हैं, वे लोग बताते हैं कि कल सुबह ही उसकी आंट इन सब से मिलने के लिए आए थे और उन्होंने रिक्वेस्ट की थी वो लिंची की मदद करेंगे। इसके लिए लिंची के आंट ने काफी पोलाइटली उनसे रिक्वेस्ट किया था। अब आगे लिंची अपने आंट के बारे में सोचने लगता है कि उसके पेरेंट्स के नहीं रहने के बाद बस उसकी आंटी थी जो उसका ख्याल रखती है। वो डेफिनेटली इतनी कड़ी मेहनत करके बहुत अच्छे से पढ़ाई करेगा कि बीते कुछ सालों में उसके साथ जो भी हुआ है इन सब का वो पता लगा सके। इन सारे सवालों के जवाब जानने के बाद लिंची अपने आंट का फेवर लौटा देगा। अब आगे क्लास टीचर वहाँ पे आती है
जो कि इसी डार्कचाई सिटी की हिस्ट्री के बारे में बताती है। वो इस मिस्टीरियस फॉग के बारे में पढ़ा रही होती है जो कि 100 साल पहले पूरे वर्ल्ड पे छाया था और आज तक जिसके रहस्य के बारे में कोई नहीं पता लगा पाया है। इसलिए अब इस लेसन को हिस्ट्री में पढ़ाया जाता है। अब चाइना में तो स्टूडेंट्स की जो क्लासेस हैं वो रात के 9 बजे खत्म होती हैं। सुबह होते ही लिंची के साथ उसके कुछ फ्रेंड्स जो होते हैं वो घर लौट रहे होते हैं और यहीं से चैप्टर 3 की शुरुआत होती है। उसके क्लास के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो स्कूल की किसी पॉपुलर लड़की के बारे में बात कर रहे होते हैं। वही पॉपुलर लड़की उसकी क्रश है और वो स्कूल में काफी ज्यादा पॉपुलर है और इसकी ब्यूटी के सभी लोग दीवाने हैं। लिंची इस बात को इग्नोर करते हुए अपने क्लासमेट से कहता है कि तुम्हें मेरे साथ चलने की जरूरत नहीं है, मैं आराम से अपने घर पहुंच जाऊंगा। इस पर उसके क्लासमेट उसे कहते हैं कि तुम्हारी आंटी से हम लोगों ने प्रॉमिस किया था कि हम तुम्हारी अच्छी केयर करेंगे, इसीलिए हम तुम्हारे साथ चल रहे हैं ताकि तुम्हें सही सलामत घर छोड़ दें। इस तरह के व्यवहार से लिंची काफी ज्यादा परेशान रहता है क्योंकि बचपन से ही सभी लोग उसे ऐसा ही ट्रीट करते हैं जैसे वो काफी ज्यादा मेंटली इल है और लोगों के लिए लिंची का मिजरेबल फील करना उसे काफी ज्यादा नापसंद है। लेकिन नापसंद होने के बावजूद भी लिंची को हमेशा इसी फीलिंग का सामना करना पड़ता है क्योंकि लोग हमेशा उसे चारा समझते हुए खामोखा की दया दिखाते हैं। अब लिंची को इस बात की आदत हो गई है इसीलिए वो इसको भी इग्नोर करता है। बाकी उनके क्लासमेट्स में एक वोंग नाम का लड़का होता है जो कि अपने घर की तरफ की गली में चला जाता है इन सबको बाय बोलते हुए। लेकिन गली में अंदर जाते ही उसे कुछ ऐसा दिखता है जिससे उसका कलेजा मुंह को आ जाता है। लिंची और उसके साथ जो सभी क्लासमेट्स होते हैं उन सभी को भी एक अजीब सी गंध आनी शुरू हो जाती है। ये जो स्मेल होती है वो इतनी ज्यादा तेज हो जाती है कि इन सभी से बर्दाश्त नहीं होती। अभी वो जो वोंग होता है वो डर के मारे इनकी तरफ बढ़ता है क्योंकि उसे स्ट्रीट के अंदर कुछ अजीब सी क्रिएचर्स दिखने लगे थे। यहाँ पे चिल्लाते हुए अपने दूसरे क्लासमेट्स को लेता है और ये कहते हुए वहाँ से भाग जाता है कि इस अंधे को यहीं छोड़ो, पहले अपनी जान बचाओ। बाकी के उसके क्लासमेट्स तो वहाँ से भाग जाते हैं लेकिन लिंची के साथ वो लड़की रह जाती है कि तभी यहाँ पे सीन कट होता है और हमें उसी जाव को दिखाया जाता है जिसे एक कॉल आता है उसके हेडक्वार्टर की तरफ से बताया जाता है कि रिसेंटली कि स्ट्रीट में एक घोस्ट मॉन्स्टर्स को देखा गया है तो जाव को वहाँ पे जल्द जाना है और उस एरिया के अराउंड एक घोस्ट बैरियर लगा देना है ताकि वो अंदर जाकर मॉन्स्टर्स का शिकार कर पाए। अब बैरियर सेट करने के लिए जाव वहाँ से निकल पड़ता है उसी गली की तरफ। वहाँ की लोकेशन अभी भी उसे बताई गई थी। आगे हमें उसी घोस्ट मॉन्स्टर को पूरा दिखाया जाता है कि लिंची पे अटैक करने के लिए बढ़ता है और वो लड़की ये देख करके वहाँ से भाग जाती है। लिंची अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ अपनी स्टिक का यूज करता है तो वहाँ पे देखते ही देखते उस जैसे कई और सारे घोस्ट मॉन्स्टर वहाँ पे आ जाते हैं जिनसे बचने के लिए लिंची वहाँ से भागने लगता है। लेकिन ये जो मॉन्स्टर होते हैं लगातार यहाँ लिंची का पीछा कर रहे होते हैं। लेकिन जैसे ही लिंची यहाँ पर उन घोस्ट मॉन्स्टर से बचते हुए भाग रहा होता है तो अपने सामने एक और मॉन्स्टर को देखता है जो कि किसी इंसानी पैर को खा रहा था। अब इन दोनों मॉन्स्टर्स ने यहाँ लिंची को घेर लिया था। दूसरी तरफ हमें उसी जाव को दिखाया जाता है कि बैरियर सेटअप करने के लिए अपने वेपन्स को निकाल लेता है और अपने खून की आहुति देते हुए वो फॉर्मेशन को सेटअप कर देता है जिससे उस एरिया के अराउंड जहाँ पे उन मॉन्स्टर्स को देखा गया है वहाँ पे एक चौकोर बैरियर बन जाता है। ये बैरियर ऐसा होता है जिससे इंसान तो पार कर सकते हैं लेकिन वे जो घोस्ट मॉन्स्टर होते हैं जैसे इस बैरियर में टकराएंगे उनका खात्मा हो जाएगा। आगे वो पांचों भी उस जगह पे पहुँचते हैं जो कि मॉन्स्टर हंटर हैं। बाकी ये 6 लोग मिलकर तैयार हो जाते हैं उन मॉन्स्टर्स का शिकार करने के लिए कि तभी यहाँ सीन चेंज होता है और हमें लिंची को दिखाया जाता है जिसपे मॉन्स्टर्स ने अटैक कर दिया था। अब आगे लिंची उन सबसे फाइट करते हुए ये सोच रहा होता है कि जब वो बच्चा था तो रूफ से गिर गया था, चांद को देखते ही वो अंधा हो गया। सभी लोग उसके बारे में यही सोचते हैं कि ये किसी मेंटल बीमारी का शिकार है। जब आज उसके स्कूल का पहला दिन था, वो अपनी नई लाइफ शुरू करने वाला था, उसकी मुलाकात इस जैसे अजीब से दिखने वाले मॉन्स्टर्स के साथ हो गई। लेकिन वो यहाँ हार नहीं मानेगा और इन मॉन्स्टर्स के हाथों तो यहाँ नहीं मरेगा, क्योंकि अभी बहुत सारे रहस्य हैं जिससे उससे पर्दा उठाना है। अब आगे वो इतना सोचते हुए लिंची आत्मविश्वास से भर जाता है और उन मॉन्स्टर्स के साथ फाइट बैक करने लगता है। लेकिन इस फाइट के दौरान वो जो मॉन्स्टर होता है वो लिंची की आंखों की पट्टी हटा देता है, जिससे लिंची को ऐसे हेलुसिनेशन आने लगते हैं कि वो हेवन के उसी दरवाजे के बाहर खड़ा है और लगातार वहाँ उस दरवाजे पे नॉक किए जा रहा है। अब उन मॉन्स्टर से लगातार फाइट करते हुए लिंची अपनी आंखें खोलने की कोशिश तो करता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता है। और अब आगे हम देखते हैं कि उस जैसे दिखने वाले कई सारे मॉन्स्टर्स वहाँ पे आ जाते हैं। उन्होंने पूरी तरह से लिंची को धर दबोच रखा था और उसके शरीर के हर एक हिस्से को वो खाने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब लिंची को इससे काफी पेन हो रहा होता है, लेकिन आखिरकार अब ऐसा लगता है कि वो गेट खुल चुका है
और अंदर कोई ऐसी शख्सियत बैठी होती है जो कि ना जाने कब से लिंची का इंतजार कर रहा है। इधर हमें फाइट के दौरान लिंची की आंखें भी खुलती दिखाई देती हैं, जिसके खुलते ही वहाँ पे एक अपार एनर्जी का ब्लास्ट होता है। अब इतनी ज्यादा तेज एनर्जी वहाँ से रिलीज हो रही होती है कि इस रोशनी को सभी लोग देख लेते हैं और वो जो जाव होता है जिसने अभी अभी वो बैरियर को लगाया था, इसी रोशनी की तरफ तेजी से बढ़ता है और समझ जाता है कि ये तो नई फॉरबिडन रिजन्स की शुरुआत है। और इतनी भयानक एनर्जी को देख के तो यही लगता है कि ये कोई डिवाइन पावर है। हेडक्वार्टर पे बैठा वो इंसान इन्हें बताता है कि ये कोई फॉरबिडन रिजन्स नहीं, बल्कि ये एनर्जी तो वही पवित्र शिराफ माइकल की है, जो कि किंग ऑफ ऑल एंजल्स है। अब यही वो शिराफ माइकल ही होता है जिसे लिंची ने बचपन में उस मून के आसपास देखा था और उसकी आंखें चली गई थी। उसे शिराफ माइकल ने लिंची के अपनी ये शक्तियाँ दी थी, इससे लिंची अब उसी का ही एक डिवाइन एजेंट है। आगे लिंची की आंखों से निकलने वाली रोशनी इतनी भयावह होती है कि वो सारे मॉन्स्टर उससे डर के परे हट जाते हैं। अब यहाँ लिंची ने पहली बार अपनी आंखें खोली थी और उसकी आंखें खुलते ही उसे अब वही दरवाजा अपने सामने नजर आता है जिसे वो पिछले 5 सालों से अपने सपनों में लगातार देख रहा था। दरवाजे के पार इतनी रोशनी होती है कि वो देख नहीं पाता, लेकिन अचानक से उसे 6 तरह के अलग अलग सिंबल्स नजर आते हैं जो कि गॉड से संबंधित है, जिनके बारे में हमें आगे सीरीज में पता चलेगा। अब आगे यहाँ एक मॉन्स्टर बढ़ता तो है लिंची पे अटैक करने के लिए, लेकिन लिंची इतना ज्यादा फास्ट हो चुका है वो उस मॉन्स्टर के हर एक मूव को समझ गया है और उसके अटैक करने से पहले ही वो उस मॉन्स्टर पे अटैक कर डालता है। अब आगे लिंची की काफी शानदार सी फाइट हमें देखते हैं जो कि एक एक करके उन सारे मॉन्स्टर्स को मार रहा होता है और बैकग्राउंड में गाइस इतनी ज्यादा अमेजिंग रैप सॉन्ग बज रहा होता है जो कि इस फाइट के साथ काफी कमाल का लगता है। आप इमेजिन कर सकते हो कि यहाँ पे फाइट हो रही है और बैकग्राउंड में रैप म्यूजिक बज रही हो तो ये फाइट कितनी ज्यादा और भी अमेजिंग लगेगी। लेकिन अफसोस कि कॉपीराइट के होने की वजह से आप इस सॉन्ग को सुन नहीं सक रहे हो, लेकिन वाकई में ये काफी अमेजिंग है। अब आगे उस पूरे मॉन्स्टर्स के झुंड का बिजली की तेजी के साथ लिंची यहाँ पे सामना करता है कि तभी उसकी मदद करने के लिए वो मॉन्स्टर हंटिंग के गैंग वाले भी पहुंच जाते हैं। और जो जाव होता है वो अपने शॉट का एक कमाल का स्किल दिखाते हुए वो एक मॉन्स्टर को मार डालता है। इसमें सबसे अमेजिंग मूव मुझे वो लगती है जब वो जाव अपने शॉट को घुमाते हुए उस मॉन्स्टर के सर को उसके धड़ से अलग कर देता है। उसका सर लिंची के सामने गिरता है जिसे जाव अपने पैरों से किक मार के दूर फेंक देता है और आगे वो लिंची से पूछता है कि अभी अभी मैंने जो किया उसमें हैंडसम दिख रहा था कि नहीं। इस पे लिंची के ये कहने पे कि हैंडसम दिख रहे थे, वो जाव उससे कहता है कि सिर्फ हैंडसम दिख रहा था या बहुत हैंडसम दिख रहा हूँ। आगे वो उससे पूछता है तो क्या तुम इस फोर्स को ज्वाइन करना चाहते हो कि नहीं, जिस पे लिंची ये कहते हुए कि मेरा मूड नहीं है वो वहाँ से चला जाता है और उसके जाते ही ये 3rd चैप्टर यहीं पे एंड होता है। तो गाइस आपको ये सीरीज कैसी लग रही है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बहुत ही जल्द मिलेंगे इसके अगले चैप्टर्स में जहाँ पे बहुत सारा कुछ क्लियर हो जाएगा, जो भी आपके सीरीज से रिलेटेड थोड़े बहुत डॉट्स हैं। और जाने से पहले एक रिक्वेस्ट जरूर करना चाहूंगी कि अगर आप लोगों को ये सीरीज जरा से भी पसंद आती है ना तो इसके लिए ना काफी मेहनत जाती है, तो हमारी मेहनत को अप्रिशिएट करने के लिए प्लीज आप लाइक तो कर ही सकते हैं। अब लाइक करने में तो 1 सेकंड से भी कम का समय लगता है गाइस, लेकिन यकीन माने ये हमें काफी ज्यादा मोटिवेट करता है। हमारे लिए यही इनफ है कि आप हमें इसी तरह से मोटिवेट करते रहे ताकि हम इसी तरह से नई नई अमेजिंग सीरीज का एक्सप्लेनेशन आपके लिए लाते। हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो जैसा कि हमने इसके पिछले चैप्टर्स में देखा था कि किस तरह से इस सीरीज का मेन लीड लिंची जो कि बचपन में अपने रूफटॉप से गिर जाता है चांद को देखते हुए, तभी से उसकी आंखों में पट्टी लगी है और वो ऐसी बातें करता है कि उसने गॉड्स और एंजल्स को देखा है। इसे सभी लोग उसे पागल समझते हैं और इवन कि 2 सालों तक उसने मेंटल असाइलम में गुजारा है, लेकिन उसे यकीन है कि इस वर्ल्ड में कहीं ना कहीं गॉड्स हैं जो कि आम लोगों के नजरों से छुपे हुए हैं। कहानी में हमें 100 साल पहले की एक घटना को भी दिखाई गई है जहाँ पे एक विचित्र से फॉग ने उनके पूरे इलाके में कब्जा कर रखा है। तभी से ही वहाँ पे अजीब अजीब सी घटनाएं घट रही हैं। बहुत सारे मिथिकल क्रिएचर्स को देखा गया है। इसी बातों का राज फाश करने के लिए और आखिर लिंची के साथ ऐसा क्यों हुआ था, वो उस एंजल ने उसकी आंखों को बंद कर दिया था। तब से उसने अपनी आंखों पे पट्टी लगाई है, लेकिन पट्टी लगने के बावजूद भी उसे अपने आसपास हो रही सभी चीजों का आभास हो जाता है, मानो कि उसमें एक यूनिक परसेप्शन स्किल आ गई हो। पिछले एपिसोड में जैसे हमने देखा कि उन घोस्ट मॉन्स्टर्स का मुकाबला करने के लिए जैसे ही लिंची की पट्टी हटती है उसकी आंखों से, तेज एनर्जी उसकी आंखों से रिलीज होती है। इसमें इतनी अपार शक्ति आ जाती है कि वो उन सारे मॉन्स्टर्स को मार डालता है। और उस तेज रोशनी जो कि इसके आंखों से निकल रही होती है, इसका यही मतलब होता है कि लिंची वाकई में कोई एक इसी गॉड शिराफ का एक डिवाइन एजेंट है।
लेकिन आगे चैप्टर 4 को कंटिन्यू करने से पहले ये रिक्वेस्ट जरूर करूंगी कि आगे इस सीरीज को जरूर कंटिन्यू करना। इसमें बहुत सारी स्टोरीज का मिश्रण डाला गया है जो कि आपको बहुत ही एंटरटेन करेगा। साथ ही इसमें ग्रीक गॉड्स की मैथोलॉजी का भी तड़का लगाया गया है। और ये सीरीज वाकई में अमेजिंग है, जो कि कहानी में आगे क्या हो रहा है ये जानने के लिए आपको हमेशा जिज्ञासा बनी रहेगी। तो चलिए अब यहाँ से चैप्टर 4 की शुरुआत करते हैं। एपिसोड की शुरुआत होती है और हमें एक कल्ट को दिखाया जाता है जो कि अलग अलग गॉड्स की पूजा करते हैं। यहाँ पे उस कल्ट का जो मेन बंदा होता है वो अपने सभी साथियों को इकट्ठा करता है और अनाउंस करता है। वहाँ हमें ग्रीक मैथोलॉजी के 3 गॉड्स दिखाए जाते हैं, जिनमें से एक ज्यूस होता है, दूसरा मिकाइल यानी कि पोसाइडन और तीसरी अथीना होती है। यहाँ नकाब पोश के ये कहते हैं कि गॉड्स का एक नया एजेंट अपीयर हुआ है और वो मिकाइल का डिवाइन एजेंट ऑफ शिराफ है। इसे ढूंढने का तुम सबको टास्क दिया जाता है, जिसे ढूंढने के बाद सही सलामत उसे मेरे पास लाना होगा। उस डिवाइन एजेंट यानी लिंची के बारे में बुरी खबर फैल जाती है उस कल्ट में और उसे ढूंढने का काम सबको सौंप दिया जाता है। अब यहाँ पे सीन चेंज होता है और हमें ह्यूमन वर्ल्ड को दिखाया जाता है, जहाँ पे हम एक ट्रक ड्राइवर को देखते हैं क्योंकि फोन पे किसी से बात कर रहा होता है कि जल्द ही सिटी के अंदर वो एक बड़ा डोसेज लाने वाला है। उस ट्रक के कंटेनर में हम देखते हैं कि पूरी कंटेनर उसी तरह की घोस्ट मॉन्स्टर से भरी हुई रहती है, जिसे लेकर के वो सिटी की तरफ बढ़ रहा होता है। यहाँ सीन चेंज होता है और हमें लिंची को दिखाया जाता है, जिसने अभी अभी उन मॉन्स्टर्स के साथ फाइट किया है। अपने घर वापस आता है जहाँ उसका कजन एजिन होता है। उससे सवाल करता है कि ब्रदर इतनी लेट क्यों हो गई आपको आने में। उसके कपड़ों से लगे खून से वो भाप जाता है कि कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है। तो उसे अपने भाई के शरीर से खून की दुर्गंध आती है। लिंची उसे जवाब में बस यही कहता है कि रास्ते में उसके साथ छोटा सा एक्सीडेंट हुआ था। इतना कहते ही वो अपने कमरे में चला जाता है और आज रात की हुई घटना को वो याद करने लगता है कि जब वो उन मॉन्स्टर से फाइट कर रहा था। इन लगातार 5 सालों में जो हर रोज एक ही तरह के सपने देखता है, जिसमें उसे गॉड ऑफ असाइलम दिखता है, जिसके दरवाजे पे वो हमेशा नॉक करता था लेकिन वो दरवाजा कभी नहीं खुलता। आज वो दरवाजा खुल चुका है और अब जैसे ही यहाँ लिंची अपनी आंखें बंद करता है वो उस दरवाजे के अंदर जाता है। उसके अंदर जाते ही उसे ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे वो यहाँ पहले आ चुका है। ये जो गॉड का असाइलम है बिल्कुल उसके मेंटल हॉस्पिटल की तरह लग रहा है। पूरी बिल्डिंग को उसी तरह से बनाया गया है, इवन कि उसके रास्ते भी वैसे ही हैं। आगे वो जैसे उस असाइलम में घुसता है वहाँ पे उसे 6 तरह के अलग अलग पैटर्न्स नजर आते हैं उन 6 अलग अलग दरवाजों पे। लेकिन जब वो हर एक दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है कोई डोर वहाँ पे ओपन नहीं होता, सिवाय एक के जिस डोर के ऊपर एक आधे चांद का साइन बना होता है। इसे उस दरवाजे को खोलता है, उसके अंदर उसे एक वुमेन बैठी हुई दिखती है। वो औरत गुमसुम बैठी हुई होती है। जैसे लिंची उस दरवाजे के अंदर पैर रखता है, ग्रीक भाषा वहाँ पे चेंज होकर के चाइनीज भाषा में बदल जाती है। वहाँ पे टंगे एक पोस्टर से उसे पता चलता है कि ये जो औरत यहाँ बैठी हुई है वो वाकई में एक देवी है, क्योंकि उन्हें ग्रीक मैथोलॉजी के 5 ग्रेटर गॉड्स में से एक है। इसे गॉडेस ऑफ नाइट भी कहा जाता है, जो कि मदर ऑफ ऑल गॉड्स होती है। यहाँ पे उसकी रिकवरी रेट भी दिखाई जाती है जो कि 0% होती है। बाकी लिंची को ये समझ में नहीं आता कि वो जो सामने देख रहा है वो रियल है या फेक है, इसलिए वो उस गॉडेस के कानों में जा करके उसे कहता है कि क्या आप मुझे सुन सकती हैं। जो देवी होती है उसकी आवाज को सुनते ही अपने ख्याल से बाहर आती है और उसे बेटा कह के पुकारती है। उससे बड़े प्यार से कह रही होती है कि बेटा मैं तुम्हारा कई 100 सालों से इंतजार कर रही हूँ और फाइनली तुमने आज मुझे ढूंढ लिया है। वो गॉडेस उठती है और मानो लिंची की तरफ बढ़ने लगती है उसे गले लगाने को, लेकिन अचानक से वो लिंची को वहाँ से पार करते हुए एक कोने में रखे पॉट को चाक पकड़ती है और उसे ही अपना बेटा समझने लगती है। अब आगे वो जो गॉडेस होती है वो पागलों की तरह बिहेव करने लगती है। वहाँ पे वो कुर्सी पे स्टॉल के जाती है और अपने दूसरे बच्चों को इमेजिन करने लगती है। वो उसे हैप्पीनेस कहते हुए बताती है कि देखो तुम्हारा भाई लौट आया है। अब लिंची उसकी हरकतें देख करके समझ जाता है कि ये बहुत बीमार है और किसी मेंटल इलनेस से ग्रस्त है। ये सीन यही कट होता है और हमें उसी ऑर्गेनाइजेशन को दिखाया जाता है जो कि मॉन्स्टर की हंटिंग किया करते हैं। इनमें टोटल 6 बंदे होते हैं और इनका काम होता है कि ह्यूमन वर्ल्ड में जो अचानक देखे गए इस तरह के मिथिकल क्रिएचर्स यानी कि जो मॉन्स्टर होते हैं उनका हंट करना। लेकिन आज रात जो उन्होंने लिंची को देखा है जो कि एक डिवाइन एजेंट है सिराफ का, इसके बारे में जाओ कह रहा होता है कि वो जल्द ही उस डिवाइन एजेंट को ढूंढ लाएगा। लड़के ने एक स्कूल का यूनिफॉर्म पहना था, मतलब कि वो आसपास के ही किसी स्कूल में पढ़ाई करने वाला एक स्टूडेंट है। वो तुरंत ही उसे ढूंढ लेगा।
अब अगले सीन में हमें सुबह का टाइम दिखाया जाता है और यहाँ जाओ ने उस स्कूल को ढूंढ लिया होता है जहाँ पे लिन ची स्टडी करता है। स्कूल के बाहर यहाँ पहरा देता है ताकि लिन ची को पिकअप करके हेडक्वार्टर्स पहुँचाया जाए और उसे अपनी ऑर्गेनाइजेशन में शामिल कर लिया जाए इससे पहले कि दूसरे कल्ट वाले इसे ढूंढ पाए। लेकिन यहाँ उसका ध्यान एक छोटे से बच्चे के कारण भटक जाता है और उसी वक्त लिन ची जो होता है स्कूल में चला जाता है। स्कूल में वो वहाँ के किसी एक डॉक्टर से मिलता है। डॉक्टर को वो बताता है कि मेरी एक दोस्त है कि एक पॉट को अपना बेटा मान रही है, वो आखिर किस बीमारी से ग्रस्त है। डॉक्टर उसकी बीमारी के इलाज के लिए कुछ दवाइयाँ उसे रिकमेंड करके देता है। इस बीमारी के बारे में बताता है कि ये एक तरह का सर्व डिल्यूजन डिसऑर्डर होता है में पेशेंट एक ऐसे ट्रॉमा से सफर करता है इसमें वो रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता और अपनी ही इमेजिनरी वर्ल्ड बना लेता है। इसके ट्रीटमेंट के लिए सबसे पहले इसकी बीमारी के जड़ तक पहुंचना होगा। इसका ड्यूअल ट्रीटमेंट के लिए उसे मेडिकेशन के साथ साथ साइकोलॉजिकल गाइडेंस की भी जरूरत होगी। यहाँ पे लिन ची जो होता है इस बीमारी के बारे में पूरी रिसर्च करने लगता है। तो सारा टाइम वहाँ लाइब्रेरी में ही बिताता है कि किस तरह से इसे ट्रीट किया जाए। और इधर दूसरी तरफ हम जाओ को देखते हैं जो अभी भी स्कूल के बाहर ही था। यहाँ पे वो अभी भी लिन ची के बाहर निकलने का वेट कर रहा होता है। उसे फाइंड आउट करने के लिए उसने उसकी एक फनी सी पिक्चर भी बनाई होती है जिसे वो हर एक स्टूडेंट को दिखा रहा होता है कि क्या तुमने इस लड़के को देखा है। यहाँ हेडक्वार्टर से उसे कॉल भी आता है कि उसे डिवाइन एजेंट को ढूंढने में जल्द से जल्द करनी होगी। जहाँ उसे हेडक्वार्टर से कॉल भी आता है कि उसे डिवाइन एजेंट को ढूंढने में जल्दी करनी होगी वरना काफी देर हो जाएगी। अब आगे लिन ची उस असाइलम ऑफ गॉड से मेंटली कनेक्ट हो चुका था, इसलिए जब भी वो अपनी आंखें बंद करेगा उस गॉड ऑफ असाइलम में पहुंच जाता है जहाँ डॉक्टर के द्वारा प्रिस्क्राइब किए गए मेडिसिन को वो उस गॉडेस को खिलाता है। उसे कंसोल करने की कोशिश करता है ये कहते हुए पाओ मैं वापस आ गया हूँ। यहाँ गॉडेस ऑफ नाइट को लगता है कि उसका बेटा थानाडोस वापस आ गया है, वो भी 3000 साल के बाद, और उसे ही अपना बेटा मानते हुए वो गॉडेस बहुत ही रोती है। इससे अब इसकी मेंटली स्टेट जो होती है वो 3% से इम्प्रूव हो जाती है। अब यहाँ पे लिन ची को एक आवाज सुनाई देती है कि ट्रीटमेंट प्रोसेस 3% से बढ़ चुका है, के कारण लिन ची ने एक रिवॉर्ड ऑब्टेन किया है। अब ये कौन सी एबिलिटी उसे मिलेगी इसके लिए एक नेक्स्ट डिवाइन व्हील रैंडमली घुमाई जाती है। इसमें बहुत सारी स्किल्स और एबिलिटीज लिखी होती हैं। अब वो जो सुई होती है एक खास एबिलिटी के ऊपर रुकती है। इसमें लिन ची की जो ताकत है वो रात में 5 गुना ज्यादा स्पीड हो जाएगी किसी भी नॉर्मल ह्यूमन बीइंग से। उसकी ना केवल स्पीड के साथ साथ उसकी स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी भी इंक्रीज हो जाएगी और उसमें ऐसी फ्लेक्सिबिलिटी आ जाएगी जिससे वो किसी भी तरह का लचीलापन अपने बॉडी में ला सकता है। यहाँ लिन ची को हम उसी रात में अपनी इस स्ट्रेंथ को आजमाते हुए देखते हैं। इस तरह के स्पाइडरमैन ने ताकत मिलने के बाद उसे आजमाया था। रात में घूमने वाले जितने भी मैजिकल क्रिएचर्स होते हैं उन सभी से लिन ची ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। साथ ही उसे ये भी एबिलिटी मिलती है कि वो रात में घूमने वाले हर एक एनिमल से कम्युनिकेट कर सकता है। अब यहाँ हम लिन ची की स्पीड को देखते हैं जो कि एक ट्रेन से भी ज्यादा फास्ट हो चुकी थी। अब अपनी स्ट्रेंथ को चेक करने में उसे बड़ा मजा आ रहा होता है और इस स्किल के कारण वो अब एक यूनिक किंग ऑफ डार्क नाइट बन चुका था। अब यहाँ लिन ची जो है अपनी स्ट्रेंथ को आजमाते हुए वो उस एरिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग पे चढ़ जाता है, वहाँ से छलांग लगा देता है। फिर उसे कुछ नहीं होता, वो मानो ऐसा उतर जाता है जैसे कि हवा में तैर रहा हो। अब आगे हमें यहाँ इस सीरीज के मेन प्लॉट को रिवील किया जाता है और वो ये है कि उस गॉड ऑफ असाइलम में टोटल 6 गॉड्स को इम्प्रिजन यानी कि कैद किया गया है। लिन ची अगर अपने सारे सवालों के जवाब जानना चाहता है तो उसे हर एक गॉड को जो मेंटली इल है और किसी डिजीज से परेशान है उन्हीं का इलाज करना होगा। ऐसे ही हर एक गॉड के ट्रीटमेंट में प्रोग्रेस होगा, उसे हर एक गॉड से एक अलग अलग तरह की एबिलिटीज लर्न करने को मिलेगी। लेकिन अब उसे ये समझ में नहीं आ रहा होता है कि बाकी के डोर्स को वो कब ओपन करेगा। इसलिए वो एक खास किस्म के डोर के पास जा रुकता है जहाँ पे एक अजीब सा पैटर्न था। वो इस डोर के अंदर जाके देखना चाहता था कि यहाँ कौन सा गॉड है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाएगा क्योंकि उसे बारी बारी से सारे दरवाजे खोलने का मौका मिलेगा। कि तभी अचानक से यहाँ लिन ची की आंखें खुलती है और उसके सामने एक बैट आता है। इस एबिलिटी के कारण वो रात में घूमने वाले हर एक जानवर से बात कर सकता है, इसीलिए वो चमगादड़ जो है यहाँ लिन ची को एक इन्फॉर्मेशन देता है और अब लिन ची उस चमगादड़ को फॉलो करते हुए ट्रक के पास पहुँच जाता है जहाँ उसका ड्राइवर को प्रेशर आती है और वो अपने आप को हल्का करने के लिए झाड़ियों के पीछे जाता है। लिन ची जो होता है वो उसकी ट्रक की तलाशी लेने लगता है। के अंदर से वो घोस्ट मॉन्स्टर थे और वो निकलने के लिए बेकाबू हो रहे थे। अब
बाकी जैसे ही लिंची एक रॉड से उस कंटेनर को खोल देता है कि तभी वो ड्राइवर भी वहाँ पे आ जाता है। ची और वो ड्राइवर एक दूसरे को जैसे ही देखते हैं वो एक दूसरे को समझ पाते हैं कि यहाँ का शायद वॉचमैन होगा। अब आगे वो कंटेनर धड़ल्ले से ओपन होता है और उसके अंदर से बहुत सारे घोस्ट मॉन्स्टर निकलते हैं जो कि लिंची पे अटैक करने लगते हैं। ये जो मॉन्स्टर होते हैं वो ह्यूमंस का ही शिकार करते हैं, इसलिए लिंची को वो खाने के लिए उस पे टूट पड़ते हैं। बाकी वो जो ड्राइवर होता है वो भी एक अजीब तरह सा वेपन निकाल लेता है और लिंची पे ही अटैक करने लगता है। तो लिंची ने अभी भी जो स्ट्रेंथ गेन की होती है इसी एबिलिटी का वो यूज करके उन सारे होस्ट मॉन्स्टर्स से वहाँ पे फाइट करता है और मात्र कुछ ही सेकंडों में वो उन सब को अकेले ही वहाँ पे पछाड़ देता है। लेकिन वो जो ड्राइवर था अब लिंची के पीछे पड़ जाता है, वो एक चेन को अपने वेपन से तोड़ देता है। एक भारी भरकम कंटेनर लिंची के ऊपर गिरने वाला होता है। तभी लिंची अपनी स्पीड एबिलिटी का इस्तेमाल करके वो इस अटैक से बच जाता है। आगे यहाँ लिंची उस ड्राइवर का पीछा करने लगता है। फिर उस ड्राइवर ने एक अजीब सा वेपन जो अपने हाथ में लिया होता है उससे वो लिंची के रॉड को तोड़ देता है। लिंची अपनी स्पीड का इस्तेमाल करते हुए उन गिरते हुए लोहे के टुकड़ों को अपने पंजों में फंसा लेता है और फिर अपने मुक्के से अटैक करता है वो उस ड्राइवर पे। मात्र उसके पास एक ही पंचे से बाकी बचे हुए जितने भी मॉन्स्टर होते हैं वहाँ पे ढेर हो जाते हैं और अकेला वो ड्राइवर बच जाता है जो अब लिंची से बच के भाग रहा था। यहाँ लिंची उसे भी पछाड़ डालता है, लेकिन तभी उसे पुलिस के आने की सायरन सुनाई देती है। अब इन मामले में वो पढ़ना नहीं चाहता था, इसीलिए लिंची वहाँ से चुपचाप भाग जाता है और सोचने लगता है कि अब उसे इस तरह के मामलों में नहीं पड़ना है, इनसे थोड़ा बच के ही रहना है। कि तभी एक बिल्डिंग को पार करते हुए उसके पैर लड़खड़ाते हैं और सीधा नीचे गिरते हुए जाओ के गोद में आ जाता है। जाओ उसे देख करके पूरा अचंभे से भर जाता है कि आज दिन भर जिस लड़के की उसने तलाश की है वो तो उस स्कूल के बाहर उसे मिला ही नहीं और इस तरह गलियारे में उसकी गोद में आके टपक गया है। अब आगे यहाँ पे जाओ को लिंची से कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी होती है, इसीलिए वो अपने साथ उसे एक मोटल ले जाता है। अब वहाँ पे लिंची को वो एक कमरे में ले जाता है और उससे एक पे एक सवाल दागने लगता है। क्या तुम उस गॉड माइकल से मिले हो? तो आखिर गॉड माइकल तुम्हें क्यों ढूंढ रहे हैं? आखिरकार उस गॉड माइकल ने तुम्हें कौन सी एबिलिटीज दी हैं? जिस पे लिंची उसे कहता है कि तुम इससे रिलेटेड बहुत सारे सवाल पूछ रहे हो, लेकिन मेरे एक सवाल का जवाब दो। तो आखिरकार इस वर्ल्ड में गॉड है, एग्जिस्ट करते हैं? अब जाओ इस बात से इनकार नहीं करता, वो बताता है कि हाँ इस वर्ल्ड में गॉड एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ पे सभी गॉड एग्जिस्ट करते हैं। आगे वो एक हिस्ट्री के बारे में बताने लगता है कि 1920 में इस पूरे वर्ल्ड पे एक स्ट्रेंज किस्म की फॉग ने अटैक किया था। तो वो फॉग चारों तरफ से फैल चुकी थी और उसने हमारे इस दासिया सिटी को एक आइसोलेटेड आइलैंड में बदल दिया था, ऐसा सुनसान आइलैंड जहाँ पे कोई नहीं रहता हो। कि अचानक से 2 सालों के बाद यानी कि 1992 में सबसे पहला मिथिकल क्रीचर देखा गया। ये क्रीचर एक ड्रैगन था जिसका नाम लिवियाथान था। उसके बाद से ये कहा जाता है कि कई सारे लेजेंडरी गॉड्स अब हम पे अपनी पैनी नजर से ऑब्जर्व हमें कर रही हैं। एग्जाम्पल के तौर पे उस स्ट्रेंज हमले के बाद बहुत सारे गॉड्स को यहाँ पे देखा गया, जिनमें से एक सिराफ भी था, दूसरा माइकल होता है और इसी तरह के वो 3-4 और गॉड्स के नाम लेता है। आगे वो बताता है कि जब एक गॉड यहाँ पे अपेयर हुआ था तो उसने अपने एक शॉट से एक फटते हुए ज्वालामुखी को 2 भागों में स्प्लिट कर दिया था। उस ज्वालामुखी के 2 भागों में बंटने के बाद उसके अंदर से एक और गॉड अपेयर होता है जो कि कई 100 सालों से उस वोल्केनो के अंदर सील्ड था। वो बताता है कि ये जो सारे गॉड्स थे वो एंजल लूसीफर को फॉलो करते थे। इन सब बातों को सुनते हुए यहाँ पे लिंची के मुंह से बस यही निकलता है कि ये तो काफी इंटरेस्टिंग है। इस पे जाओ से बताता है तो ये तो कुछ भी नहीं है, अभी और सुनो, कुछ इंटरेस्टिंग बताना बाकी रहा है। आगे वो अब 100 साल पहले क्या हुआ था इसके बारे में बताने लगता है। बहुत सारे साइंटिस्ट ने उस फॉग के बारे में कि आखिर ये घटना क्यों घटी है इसके बारे में रिसर्च किया। उन्होंने टोटल ऑब्जर्व किया है कि ये जो गॉड्स की संख्या है वो 100 से भी ज्यादा है, क्योंकि उनके सभी मैथोलॉजिकल सिस्टम में आते हैं, लेकिन गॉड ऑफ दाक्षा के बारे में किसी को नहीं पता। के बारे में लिंची पूछता है कि आखिर उसके बारे में किसी को क्यों नहीं पता। इस पे जाओ से जवाब देता है कि पता नहीं, बस गॉड ऑफ दाक्षा के बारे में कोई नहीं जानता। आगे वो बताता है कि हर एक मैथोलॉजिकल सिस्टम में उसने देखा है कि उन्हें अभी तक गॉड्स ऑफ दाक्षा के बारे में नहीं पता। चलिए आप सभी का यही मानना है कि हो सकता है कि गॉड्स ऑफ दाक्षा अब डिसअपीयर हो चुके हो। उनके डिसअपीयर होने के पीछे उसी घटना का हाथ है जिसमें 1920 में जब से वो स्ट्रेंज सी फॉग इस पूरे दाक्षा सिटी को घेरा है से उनका कोई अता पता नहीं। लगता है कि वो घने कोहरे के दोनों उन्हें भी निकल चुकी है। आगे वो बताता है कि लेकिन कुछ ही सालों में हमने कुछ ऐसा ग्रेजुअली कंफर्म कर लिया है, बहुत ही जल्द जो गॉड्स ऑफ वेस्ट जो हैं वो दाक्षा में एक वॉर स्टार्ट करने वाले हैं,
जैसे ही लिंच ये इतनी सारी इन्फॉर्मेशन सुनता है उसे तो लगता है कि ये जो जाओ है ये दूसरी ही दुनिया की बातें कर रहा है और उस जाओ से कहने लगता है कि तुम्हें भी कोई मेंटल इलनेस की बीमारी है, इसीलिए इस तरह की बहकी बातें करते हो। अब यहाँ पे सीन कट होता है और हमें उसी ड्राइवर को दिखाया जाता है जिसके पास वही ऑर्गेनाइजेशन के 2 बंदे पहुँचते हैं। तो वहाँ पे ये सारा नजारा देख करके समझ जाते हैं कि मात्र सिर्फ उसी लड़की ने अकेले ही इन सारे घोस्ट मॉन्स्टर को यहाँ पे मारा है। बाकी जो उनका हेड होता है किसी अनजान बंदे को कुछ इन्फॉर्मेशन देने के लिए वो कॉल करता है, लेकिन हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे इस कॉल को उठाने वाला कोई नहीं होता और इसके साथ ही ये एपिसोड यहीं पे फिनिश होता है। गाइस इसमें बहुत सारी चीजों को अभी भी अनकवर ही रखा गया है कि शायद हमें अगले चैप्टर में रिवील कर दिया जाएगा। अगर आपको इस सीरीज पसंद है तो ये जानने के लिए बने रहिए हमारे इस चैनल के साथ। हाँ गाइस वीडियो बनाने में काफी एफर्ट जाती है, तो प्लीज अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें। बहुत ही जल्द मिलते हैं इसके नेक्स्ट चैप्टर पे। टिल